अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ राउटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि राउटर कैसे वर्क करता है, होता क्या है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, और जब हम कोई भी मैसेज या वीडियो या व्हाटएवर जो हम इंटरनेट पे सेंड करते हैं टू समवन, तो वो किस तरह से राउटर जो है वो आपका मैसेज पहुंचाता है डेस्टिनेशन तक, राइट। तो आपने वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपका राउटर का जो कॉन्सेप्ट है, राउटिंग प्रोसेस जो है वो क्लियर हो सके। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, किस तरह से आईपी एड्रेस जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो राउटर जो है वो भी आईपी एड्रेस को लेके जो है वो इंटरनेट के ऊपर चलता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से राउटर बेसिकली होता क्या है, राइट। राउटर, व्हाट इज एन राउटर? नेटवर्क डिवाइस होती है दैट ट्रांसफर डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। यानी एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस जो हमारे डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड राउटर, राइट। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हमने कहा ना कि राउटर जो है वो इंटरनेट पे जो है वो वर्कआउट करता है। तो इंटरनेट क्या है? वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी डिफरेंट नेटवर्क्स को जब मिला दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक। तो राउटर क्या करता है? डायरेक्ट ट्रैफिक्स ऑन द इंटरनेट। जितनी भी ट्रैफिक होती है हमारे इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट वर्ल्ड में, उस ट्रैफिक को डायरेक्ट बेसिकली ये करता है कि कौन सी ट्रैफिक ने, कौन से डाटा पैकेट्स ने किस साइट पे जाना है, कौन से नेटवर्क पे जाना है, उन सब को कंट्रोल जो है वो राउटर करता है। इसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ से इस तरह से ले सकते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं हमारी रोड्स के ऊपर, ठीक है जी। ट्रैफिक जो जितनी भी होती है उनको ट्रैफिक, या तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं यहाँ, या वहाँ पे ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा होता है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल ना हो ट्रैफिक का रोड्स के ऊपर तो क्या हो? ट्रैफिक जैम हो जाए। इसी तरह से अगर आपका डेटा पैकेट्स का इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर कंट्रोल ना करे कोई भी चीज़, तो क्या हो कि हमारा वहाँ भी डाटा जो है वो जैम हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो राउटर वहाँ हमारा क्या काम करता है? वो डेस्टिनेशन और सेंडर को पहचानता है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको सही लोकेशंस के ऊपर जो है वो सेंड करता है, ठीक है जी। तो राउटर क्या करता है? बेसिकली नंबर 1 क्या काम करता है, फंक्शनैलिटी उसकी क्या है? एनालिसिस द इनकमिंग पैकेट फॉर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कि वो एनालाइज करता है कि जो इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं उसके पास वो किस डेस्टिनेशन पे जाएंगे, उसका क्या आईपी एड्रेस होगा। बी उसका क्या काम है? डिटरमिन द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट, कि वो बेस्ट रूट जो है वो डिटरमिन करता है कि बेस्ट रूट क्या होगा पैकेट का एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। और ये प्लेस कहाँ पे होता है? एट मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू नेटवर्क्स, यानी जहाँ जो हमारा आईएसपी होता है ना, जहाँ से हम इंटरनेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पीटीसीएल लिया या जोंग लिया या हमने कोई भी किसी भी कंपनी का नेट लिया, तो वो हमारा जहाँ से हम लेते हैं वो कंपनी हमारा आईएसपी कहलाती है, ठीक है जी। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एन आईएसपी। वी सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिवाइस, यानी जब हम अपनी डिवाइस से कोई भी मैसेज, कोई भी डाटा जो है वो सेंड करते हैं अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, तो वो क्या करता है? इट रीड्स टू आईएसपी वेयर राउटर इंस्टॉल्ड, यानी हम जब मैसेज भेजते हैं तो वो आईएसपी तक जो है वो पहुंचता है। कौन सा आईएसपी? जहां से हमने इंटरनेट की सर्विस ली होती है, ठीक है जी। वहां पे राउटर इंस्टॉल्ड होता है, उस कंपनी में राउटर इंस्टॉल्ड होता है। राउटर क्या करता है? फॉरवर्ड करता है आर रिक्वेस्ट एज पर आर हेडर इंफॉर्मेशन, यानी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी किया था कि डाटा जो हमारा मैसेज है वो कैसे डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर हेडर इंफॉर्मेशन लगती है। उस हेडर इंफॉर्मेशन में जो है वो एड्रेसेस होते हैं, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस,
तो वो हेडर इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है राउटर हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है। और सम टाइम क्या होता है 100 ऑफ द राउटर्स जो हैं वो एक सिंगल पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यूज होते हैं। कैसे कि अगर हमने अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में कोई मैसेज सेंड किया है, कोई डाटा सेंड किया है, तो क्या होता है वो एक ही राउटर से नहीं जाता। अब बहुत सारे आपने पढ़ा ना कि इंटरनेट जो है इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत से डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स का कम्बिनेशन जो है वो इंटरनेट कहलाता है। तो वो एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में दाखिल होता है वहां पे फिर राउटर लगा होता है जो उसको सही डेस्टिनेशन उसकी हेडर से देख के, डाटा पैकेट की हेडर से देख के उसको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इस तरह फिर फर्दर वो आगे किसी और कंट्री के जब नेटवर्क में एंटर होगा तो वहां भी राउटर लगा होगा, वहां से भी वो डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा। ठीक है जी, ये उसकी एक पिक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से ये इंटरनेट है। यहाँ पे इस इंटरनेट के इस साइड पे यहाँ पे कहीं आपका सेंडर होगा, उसने जब सेंड किया तो इंटरनेट पे मैसेज आया आईएसपी के थ्रू, वहाँ से ये डेस्टिनेशन का जो है वो राउटर पड़ा हुआ है, वो पैकेट्स को एनालाइज करता है, उसकी आईपी एड्रेसेस को एनालाइज करता है और देखता है ये डिफरेंट पीसीज हैं, ठीक है जी, डिफरेंट डिवाइसेस हैं एट द डेस्टिनेशन साइड। वो इन आईपीज के थ्रू जो है वो देखता है कि कौन से डिवाइस को जो है यहाँ से मैसेज जो है वो सेंड किया गया, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। प्रोसेसिंग क्या होती है, राउटिंग कैसे प्रोसेस करती है इन द इंटरनेट एनवायरनमेंट, वो हम देखते हैं। राउटिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ओवर डिफरेंट नेटवर्क्स। यानी राउटिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो डाटा लेता है एक डिवाइस से और उसको अनदर डिवाइस दूसरी डिवाइस तक पहुंचाता है डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स के ऊपर से। डाटा पैकेट्स हैज टू एड्रेसेस, डाटा पैकेट के पास दो एड्रेसेस होते हैं। हमने हेडर की बात की ना, हेडर में दो एड्रेसेस होते हैं। सेंडिंग एड्रेस किस मकसद के लिए होता है, टू आइडेंटिफाई सेंडर डिवाइस, और डेस्टिनेशन एड्रेस किस लिए होता है, टू आइडेंटिफाई द रिसीवर डिवाइस। ठीक है जी, अब देखें ना, जैसे हम आम रूटीन में कोई लेटर सेंड करें थ्रू डाक इन आर पोस्टल सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, हम एक साइड पे जो है वो रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं कि किसको हमने लेटर भेजना है, और एक साइड पे उसकी बैक पे जो है हम अपना यानी सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, ताकि अगर जो है वो वहां तक ना पहुंच सके तो सेंडर तक ही लेटर वापस आ जाए। ठीक है जी, अगर वो सेंडर का एड्रेस नहीं होगा तो सेंडर तक वापस नहीं आएगा, और अगर डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होगा तो वो प्रॉपरली जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इसमें देखें इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, यहाँ से यहाँ तक मैसेज पहुंचाना है, तो इन बिटवीन जो है वो राउटर काम करता है। कैसे काम करता है वो हम एज एन एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है जी, कैसे कि होस्ट ए कम्युनिकेट विद होस्ट बी बोथ ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स, दोनों जो है ये डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर है, बट होस्ट ए जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है विद होस्ट बी, राइट। होस्ट सेंड डाटा पैकेट्स, होस्ट ए जो है वो डाटा पैकेट्स को सेंड करता है यानी मैसेज सेंड करता है, और उसको रिसीव कौन करता है, राउटर रिसीव्स। ठीक है, ए ने मैसेज सेंड किया, रिसीव कहाँ पे हुआ, पहले राउटर पे रिसीव हुआ, और उसके बाद जो है फाइंड होस्ट बी, राउटर क्या करेगा, उसके जो डेस्टिनेशन एड्रेस है डाटा पैकेट्स के हेडर के ऊपर, वहां से वो होस्ट बी का आईपी एड्रेस देखेगा, फिर उसको बेस्ट रूट को फाइंड आउट करते हुए इंटरनेट के ऊपर राउटिंग टेबल से देखेगा कि उसका होस्ट बी का जो है आईपी एड्रेस जो है वो राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है। इफ द एंट्री एग्जिस्ट, अगर उसको वहां पे राउटिंग एड्रेस जो है वो मिल जाता है, राउटिंग टेबल के अंदर डेस्टिनेशन जो एड्रेस मिल जाता है, वो क्या करेगा, सेंड इट टू डेस्टिनेशन, तो वो डेस्टिनेशन पे सेंड कर देगा। और अगर उसको नहीं मिलता, इफ नॉट यानी अगर उसको नहीं मिलता वो एड्रेस आईपी, तो क्या होता है, डिस्कार्ड द पैकेट, तो राउटर क्या करता है, वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। या सम टाइम अगर उसमें फंक्शनैलिटी हो वापस सेंड करने की सेंडर को, तो वो सेंडर को जो है वो वापस भी सेंड कर देता है। ठीक है जी, ये था आज का टॉपिक। इसमें आपने देखा कि राउटर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, वो एनालिसिस करता है अपने हेडर की इंफॉर्मेशन की, डाटा पैकेट्स के हेडर को देखते हुए, और रिसीवर और सेंडर के जो है वो आईपी एड्रेसेस देखता है, और उसके बाद जो है वो बेस्ट रूट तयन करता है कि कहाँ पे जो है
वो डेस्टिनेशन जो डिवाइस है वो कहाँ है और कैसे उसको सेंड करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है लेक्चर के अंदर, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो एंड फाइंड द आंसर इन द सेम लोकेशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें जो कि कंप्यूटर साइंस का जो है वो लेक्चर्स लेना चाहते हैं 9th क्लास के लिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।